बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध की शिक्षाओं का सार है शील, समाधि और प्रज्ञा। सर्व पाप से विरति ही शील है। शिव में निरंतर निर्ति समाधि है। इष्ट अनिष्ट से परे संभाव में रति प्रज्ञा है। भगवान बुद्ध प्रज्ञा व करुणा की साक्षात मूर्ति थे। ये दोनों ही गुण उनमें उत्कर्ष की पराकाष्ठा प्राप्त कर समरस होकर समाहित हो गए थे। महात्मा बुद्ध के अनुसार धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी स्त्री एवं पुरुषों में समान योग्यता एवं अधिकार है। इतना ही नहीं, शिक्षा, चिकित्सा और आजीविका के क्षेत्र में भी वे समानता के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक मानव का दूसरे मानव के साथ व्यवहार मानवता के आधार पर होना चाहिए, न कि जाति, वर्ण और लिंग आदि के आधार पर। बुद्ध के गुण। भगवान बुद्ध में अनंतानंत गुण विद्यमान थे। उनके इन गुणों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला काल गुण, दूसरा वाग गुण, तीसरा चित्त गुण, चौथा कर्म गुण। काल गुण 32 महापुरुष लक्षण एवं 80 अनुव्यंजन बुद्ध के काल गुण हैं। उनमें से प्रत्येक, यहाँ तक कि प्रत्येक रोम भी सभी ज्ञों का साक्षात दर्शन कर सकता है। बुद्ध विश्व के अनेक ब्रह्मांडों में एक साथ कायिक लीलाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। इन लीलाओं द्वारा वे विनयजनों को सन्मार्ग में प्रतिष्ठित करते हैं। वाग गुण। बुद्ध की वाणी स्निग्ध वाग, मृदु वाग, मनुज्ञ वाग, मनोरम वाग आदि कहलाती है। इस प्रकार बुद्ध की वाणी के 64 अंग होते हैं, जिन्हें ब्रह्मस्वर भी कहते हैं। ये सब बुद्ध के वाग गुण हैं। चित्त गुण। बुद्ध के चित्त गुण ज्ञानगत भी होते हैं और करुणागत भी। कुछ गुण साधारण भी होते हैं, जो श्रावक और प्रत्येक बुद्ध में भी होते हैं। कुछ गुण असाधारण होते हैं, जो केवल बुद्ध में ही होते हैं। 10 बल, चतुर्वैसार्ध्य, 3 असिम्भीन, अस्मृत्युपस्थान, 3 अगुप्त नास्ति, मुसित अस्मृतिता, सम्यक, प्रतिहत वासनात्व, महाकरुणा, अष्टादश अवेनिक गुण आदि बुद्ध के ज्ञानगत गुण है। दुखी सत्वों को देखकर बुद्ध की महाकरुणा अनायास स्वतः प्रवृत्त होने लगती है। महाकरुणा के इस अजरस प्रवाह से जगत का अविच्छिन्न रूप से कल्याण होता रहता है। यह उनका करुणागत गुण है। कर्म गुण। यह 2 प्रकार के होते हैं, निराभोग कर्म और दूसरा अविच्छिन्न कर्म। निराभोग कर्म के तात्पर्य उन कर्मों से है जो बिना प्रयत्न या संकल्प के सूर्य से प्रकाश की भांति स्वतः अपने आप प्रवृत्त होते हैं। बुद्ध के कर्म बिना कालिक अंतराल के लगातार सर्वदा प्रवृत्त होते रहते हैं, अतः ये अविच्छिन्न कर्म कहलाते हैं। विषय सूची। पहला बुद्ध के गुण, दूसरा भगवान बुद्ध की शिक्षा, तीसरा त्रिविध धर्मचक्र प्रवर्तन, चौथा धर्म चक्रों की न्यायनीतार्था, पांचवा बुद्ध की शिक्षा की सार्वभौमिकता, छठा टीका टिप्पणी और संदर्भ, सातवां संबंधित लेख। मनुष्य जिन दुखों से पीड़ित है, उनमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे दुखों का है जिन्हें मनुष्य ने अपने अज्ञान, गलत ज्ञान या मिथ्या दृष्टियों से पैदा कर लिया है। उन दुखों का प्रहार अपने सही ज्ञान द्वारा ही संभव है। किसी के आशीर्वाद या वरदान से उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। सत्य या यथार्थता का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। अतः सत्य की खोज दुख मोक्ष के लिए परम आवश्यक है। खोज अज्ञात सत्य की ही की जा सकती है।
यदि सत्य की शास्त्र आगम या उपदेशक द्वारा ज्ञात हो गया हो तो उसकी खोज नहीं। अतः बुद्ध ने अपने पूर्ववर्ती लोगों द्वारा या परंपरा द्वारा बताए सत्य को नकार दिया और अपने लिए नए सिरे से उसकी खोज की। बुद्ध स्वयं कहीं प्रतिबद्ध नहीं हुए और न तो अपने शिष्यों को उन्होंने कहीं बांधा। उन्होंने कहा कि मेरी बात को भी इसलिए चुपचाप न मान लो कि उसे बुद्ध ने कही है, उस पर भी संदेह करो और विविध परीक्षाओं द्वारा उसकी परीक्षा करो। जीवन की कसौटी पर उन्हें परखो, अपने अनुभवों से मिलान करो। यदि तुम्हें सही जान पड़े तो स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ दो। यही कारण था कि उनका धर्म रहस्याडंबरों से मुक्त, मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत एवं हृदय को सीधे स्पर्श करता था। त्रिविध धर्मचक्र प्रवर्तन। भगवान बुद्ध प्राज्ञा व करुणा की मूर्ति थे। ये दोनों गुण उनमें उत्कर्ष की पराकाष्ठा प्राप्त कर समरस होकर स्थित थे। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध अत्यंत उपाय कुशल भी थे। उपाय कौशल बुद्ध का एक विशिष्ट गुण है, अर्थात वे विविध प्रकार के विनय जनों को विविध उपायों से सन्मार्ग पर आरूढ़ करने में अत्यंत प्रवीण थे। वे यह भली भांति जानते थे कि किसे किस उपाय से सन्मार्ग पर आरूढ़ किया जा सकता है। फलतः वे विनय जनों के विचार, रुचि, अध्यास, स्वभाव, क्षमता और परिस्थिति के अनुरूप उपदेश दिया करते थे। भगवान बुद्ध की दूसरी विशेषता यह है कि वे सन्मार्ग के उपदेश द्वारा ही अपने जन कल्याण के कार्य का संपादन करते हैं, न कि वरदान या रिधि के बल से। जैसे कि शिव या विष्णु आदि के बारे में अनेक कथाएं पुराणों में प्रचलित है। उनका कहना है कि तथागत तो मात्र उपदेष्टा है, कृत्य संपादन तो स्वयं साधक व्यक्ति को ही करना है। वे जिसका कल्याण करना चाहते हैं उसे धर्मों की यथार्थता का उपदेश देते हैं। भगवान बुद्ध ने भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न स्थानों में विनय जनों को अनंत उपदेश दिए थे। सबके शिष्य, प्रयोजन और पात्र भिन्न भिन्न थे। ऐसा होने पर भी समस्त उपदेशों का अंतिम लक्ष्य एक ही था और वह था विनय जनों को दुखों से मुक्ति की ओर ले जाना। मोक्ष या निर्वाण ही उनके समस्त उपदेशों का एकमात्र रस है। धर्म चक्रों की नियतार्था। विज्ञानवाद और स्वातंत्रिक माध्यमिकों के अनुसार नितार्थ वे हैं जिनका अभिप्राय यथारूप शब्द के अनुसार ग्रहण किया जा सकता है, तथा न्यार्थ सूत्र वे हैं जिनका अभिप्राय शब्द ग्रहण नहीं किया जा सकता, अपितु उनका अभिप्राय खोजना पड़ता है। जैसे माता और पिता की हत्या करने से व्यक्ति निष्पाप होकर निर्वाण प्राप्त करता है। मातर पितर हत्वा अनिघो याति ब्रह्मणो, इस वचन का अर्थ तब ग्रहण नहीं किया जा सकता, अपितु यहाँ पिता का अभिप्राय कर्म भाव और माता का अभिप्राय तृष्णा से है। इस प्रकार की देशना अभिप्रायिकी या न्यार्था कहलाती है। प्रासंगिक माध्यमिकों के मत में न्यार्थ और नितार्थ की व्याख्या उपयुक्त व्याख्या से किंचित भिन्न है। उनके अनुसार जिन सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय परमार्थ सत्य अर्थात शून्यता, अनिमितता, अनुत्पाद, अनिरोध आदि हैं, वे नितार्थ सूत्र हैं, तथा जिन सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय संवृत्त सत्य हैं, वे न्यार्थ सूत्र हैं। न्यार्थता और नितार्था की व्यवस्था वे आर्य अक्षयमति निर्देश सूत्र के अनुसार करते हैं। प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन। काल की दृष्टि से यह प्रथम है। वाराणसी का ऋषिपतन मृगदाव इसका स्थान है। इसके विनयजन श्रावक वर्गीय वे लोग हैं जो स्वलक्षण और बाह्यार्थ की सत्ता पर अधीर्त चतुर्विध
आर्य सत्यों की देशना के पात्र हैं। स्वलक्षण सत्ता एवं बाह्य सत्ता के आधार पर 4 आर्य सत्यों की स्थापना इस प्रथम धर्म चक्र की विषय वस्तु है। श्रावक वर्गीय लोगों की दृष्टि से यह नितार्थ देशना है। योगाचार और माध्यमिक इसे न्यार्थ देशना मानते हैं। द्वितीय धर्मचक्र परिवर्तन काल की दृष्टि से यह मध्यम है। इसका स्थान प्रमुखतः गृहकूट पर्वत है। इसके विनेजन महायानी उद्गल हैं। शून्यता, अनियमितता, अनुपात, अनिरोध आदि इसके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय हैं। इस देशना के द्वारा समस्त धर्म निस्वभाव प्रतिपादित किए गए हैं। विज्ञानवादी इसे न्यार्थ देशना मानते हैं। आचार्य भाव विवेक, ज्ञान गर्भ, शांतिरिक, कमलशील आदि स्वांतिक माध्यमिकों का इस देशना की न्यार्थता और नितार्थता के बारे में प्रासंगिक माध्यमिकों से मतभेद है। उनके अनुसार आर्य सत्साहिस्त्रिका, प्राज्ञापारमिता आदि कुछ सूत्र नितार्थ सूत्र हैं, क्योंकि इनमें समस्त धर्मों की परमार्थ निस्वार्थ भाव निर्दिष्ट है। भगवती प्राज्ञापारमिता, हृदय सूत्र आदि पर कुछ सूत्र यद्यपि द्वितीय धर्मचक्र के अंतर्गत संगृहीत है, यथापि वे नितार्थ नहीं माने जाते, क्योंकि इनके द्वारा जिस प्रकार की सर्वधर्म निस्व भावना प्रतिपादित की गई है, उस प्रकार की निस्वभावता अस्वातंत्रिक माध्यमिकों को मान्य नहीं है। यद्यपि इन सूत्रों का अभिप्राय भी परमार्थ निस्वभावता है, तथापि उनमें परमार्थ यह विशेष स्पष्टतया उल्लेखित नहीं है, जो कि उनके मतानुसार नितार्थ सूत्र होने के लिए परमावश्यक है। तृतीय धर्मचक्र परिवर्तन काल की दृष्टि से यह अंतिम है। इसका स्थान वैशाली आदि प्रमुख है। सावक एवं महायानी दोनों प्रकार के पुद्गल इसके विनेजन हैं। शून्यता, अनुपात, अनिरोध आदि इसके विषय वस्तु है। विज्ञानवादियों के अनुसार यह नितार्थ देशना है। यद्यपि द्वितीय और तृतीय दोनों धर्मचक्रों में शून्यता प्रतिपादित की गई है, तथापि द्वितीय धर्मचक्र में समस्त धर्मों को समान रूप से निस्वभाव कहा गया है, जबकि इस तृतीय धर्मचक्र में यह भेद किया गया है कि अमुक धर्म अमुक दृष्टि से निस्वभाव है और अमुक धर्म निस्वभाव नहीं अपितु सस्वभाव है। इसके आधार पर विज्ञानवादी दर्शन प्रतिष्ठित हैं। इस कारण विज्ञानवादी समस्त धर्मों को समान रूप से निस्वभाव नहीं मानते। उनके अनुसार धर्मों में से कुछ निस्वभाव हैं और कुछ सस्वभाव हैं, अतः वे समान रूप से सर्वधर्म निस्वभावता प्रतिपादक द्वितीय धर्मचक्र को नितार्थ नहीं मानते। उनके मतानुसार जो सूत्र धर्मों की निस्वभावता और सस्वभावता का सम्यक विभाजन करते हैं, वही नितार्थ माने जाते हैं। इनमें आर्य संधि निर्मोचन सूत्र प्रमुख है। भगवान बुद्ध द्वारा परिवर्तित होने पर भी बौद्ध दर्शन कोई एक दर्शन नहीं अपितु दर्शनों का समूह है। विभिन्न दार्शनिक मुद्दों पर उनमें परस्पर मतभेद भी है। कोई परमाणुवादी है तो कोई परमाणु की सत्ता नहीं मानते। कोई साकार ज्ञानवादी है तो कोई निराकार ज्ञानवादी। कुछ बातों में विचार साम्य होने पर भी मतभेद अधिक है। शब्द साम्य होने पर भी अर्थभेद अधिक है। अनेक शाखोपशाखाओं के होने पर भी दार्शनिक मान्यताओं के सम्य की दृष्टि से बौद्ध विचारों का 4 विभागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला वैभाषिक, दूसरा सौत्रांतिक, तीसरा योगाचार विज्ञानवाद और चौथा माध्यमिक यानी शून्यवाद। दार्शनिक
मंतव्यों को समझने से पहले भगवान बुद्ध की उन सामान्य शिक्षाओं की चर्चा करना चाहते हैं जो सभी चारों दार्शनिक प्रस्थानों में समान रूप से मान्य है, यद्यपि उनकी व्याख्या में मतभेद है। बुद्ध की शिक्षा की सार्वभौमिकता। भाषा। भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए, इसे जानने के लिए हमारे पास पुष्कल प्रमाणिक सामग्री का अभाव है। फिर भी इतना निश्चित है कि उनके उपदेशों की भाषा कोई लोक भाषा ही थी। इसके अनेक कारण हैं। पहला यह कि वह अपना संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, न कि विशिष्ट जनों तक ही। इसके लिए आवश्यक था कि वे जन भाषा में ही उपदेश देते। दूसरा यह कि भाषा विशेष की पवित्रता पर उनका विश्वास न था। वे यह नहीं मानते थे कि शुद्ध भाषा के उच्चारण से पुण्य होता है। बुद्ध ने कहा कि मैं अपनी अपनी भाषा में उन्हें संग्रहित करने की अनुमति प्रदान करता हूँ। अनुजामनी भीखवे सकाय निरुत्तिया बुद्ध वचनम प्रिया पुनीतुते। फलतः उनके उपदेश पैशाची, संस्कृत, अपभ्रंश, मगधी आदि अनेक भाषाओं में संकलित हुए। मानव समता। भगवान बुद्ध के अनुसार धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी स्त्री एवं पुरुषों में समान योग्यता एवं अधिकार है। इतना ही नहीं, शिक्षा, चिकित्सा और आजीविका के क्षेत्र में भी वे समानता के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक मानव का दूसरे मानव के साथ व्यवहार मानवता के आधार पर होना चाहिए, न कि जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर, क्योंकि सभी प्राणी समान रूप से दुखी हैं, अतः सब समान हैं। दुख प्रहान ही उनके धर्म का प्रयोजन है, अतः संवेदना और सहानुभूति ही इस समता के आधारभूत तत्व हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सभी नदियाँ समुद्र में मिलकर अपना नाम, रूप और विशेषताएं खो देती है, उसी प्रकार मानव मात्र उनके संग में प्रविष्ट होकर जाति, वर्ण आदि विशेषताओं को खो देते हैं और समान हो जाते हैं। निर्वाण ही उनके धर्म का एकमात्र रस है। मानव श्रेष्ठता। बुद्ध के अनुसार मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य में वह बीज निहित है जिसकी वजह से यदि वह चाहे तो अभ्युदय एवं निःश्रेयस अर्थात निर्वाण और बुद्धत्व जैसे परम पुरुषार्थ भी सिद्ध कर सकता है। देवता श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि वह व्यापक तृष्णा के क्षेत्र के बाहर नहीं है, अतः मनुष्य उनका दास नहीं है, अपितु उनके धार का भार भी मनुष्य के ऊपर ही है। इसलिए उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, बहुजन के हित और सुख के लिए तथा देव और मनुष्यों के कल्याण के लिए लोक में विचरण करो। ऋषिपतन मृगदाव सारनाथ में अपने प्रथम वर्षावास के अंतर भिक्षुओं को उनका यह उपदेश मानवीय स्वतंत्रता और मानव श्रेष्ठता का अप्रमित उद्घोष है। व्यवहारिकता। बुद्ध की शिक्षा अत्यंत व्यवहारिक थी। उसमें किसी भी तरह के रहस्यों और आडंबरों के लिए कोई स्थान न था। उनका चिंतन प्राणियों के व्यापक दुखों के कारण की खोज से प्रारंभ होता है, न कि किसी अत्यंत निगूढ़ गुहा प्रविष्ट तत्व की खोज से। वे या जीवन दुखों के अत्यंत निरोध का उपाय ही बताते रहे। उन्होंने ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया और उन्हें अव्याकरणीय करार दिया, जिनके द्वारा यह पूछा जाता था कि यह लोक शाश्वत है या अशाश्वत, यह लोक अनंत है कि शांत, अथवा तथागत मरने के पश्चात होते हैं या नहीं इत्यादि। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्न और उनका उत्तर न अर्थ सहित है और न धर्म सहित। मध्यमा प्रतिपाद। भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया
अथवा जिस मार्ग का उन्होंने उपदेश किया उसे माध्यमा प्रतिपदा कहा जाता है। परस्पर विरोधी दो अंतों का अतियों का निषेध कर भगवान ने मध्यम मार्ग प्रकाशित किया। मनुष्य का स्वभाव है कि वह बड़ी आसानी से किसी अंत में पतित हो जाता है और उस अंत को अपना पक्ष बनाकर उसके प्रति अग्रशील हो जाता है। यह अग्रशीलता ही सारे मानवीय विभेदों, संघर्षों और दुखों का मूल है। माध्यमा प्रतिपद अनाग्रहशीलता है और समस्याओं से मुक्ति का सर्वोत्तम राजपथ है। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और इसमें अनंत संभावनाएं निहित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भी इसकी उपयोगिता संभावित है, किंतु अभी तक उन दिशाओं में इसका अध्ययन और प्रयोग नहीं किया जा सका। शील, समाधि और प्रज्ञा या दर्शन के क्षेत्र में ही उसकी प्राचीन व्याख्याएं उपलब्ध होती है। लीनता और उद्धव ये दोनों दोष हैं जो समाधि के बाधक है। समाधि चित्त का संप्रवाह है। यह समाधि की दृष्टि से माध्यम प्रतिपदा है। प्रज्ञा की दृष्टि से शाश्वतवाद एक अंत है और अच्छेदवाद दूसरा अंत है। इन दोनों अंतों का निराश माध्यमा प्रतिपद है। यही सम्यक दृष्टि है। इसके बिना अभ्युदय और निःश्रेयस कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं किया जा सकता। सभी बौद्ध दार्शनिक माध्यम प्रतिपदा स्वीकार करते हैं, किंतु वे शाश्वत और उच्छेद अंत की भिन्न भिन्न व्याख्याएं करते हैं। प्रतीत्या समुत्पाद सारे बुद्ध विचारों की रीढ़ है। बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि में इसी के अनुलोम प्रतिलोम अवगाहन से बुद्ध ने बुद्धत्व का अधिगत किया। परित्या समुत्पाद का ज्ञान ही बोधि है। यही प्रज्ञा भूमि है। अनेक गुणों के विद्यमान होते हुए भी आचार्यों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से ऐसे भगवान बुद्ध का स्तवन किया है जिन्होंने अनुभव और अनुत्तर प्रतीत्या समुत्पाद की देशना की है। 4 आर्य सत्य अनित्यता, दुखता, अनात्मता, क्षणभंगवाद, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद आदि बौद्धों के प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धांत इसी प्रतीत्यम समुत्पाद के प्रतिफलन है। कर्म स्वातन्य बौद्धों का कर्म सिद्धांत भारतीय परंपरा में ही नहीं अपितु विश्व की धार्मिक परंपरा में बेजोड़ एवं सबसे भिन्न है। प्राय सभी लोग कर्म को जड़ मानते हैं, अतः कर्मों के कर्ता को उन कर्मों के फल से अन्वित करने के लिए एक अतिरिक्त चेतना या ईश्वर के अस्तित्व की आवश्यकता महसूस करते हैं। उनके अनुसार ऐसे अतिरिक्त चेतन के अभाव में कर्मफल व्यवस्था बन नहीं सकी और सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। जबकि बौद्ध लोग कर्म को जड़ ही नहीं मानते। भगवान बुद्ध ने कर्म को चेतना कहा है। कर्म क्योंकि चेतना है, अतः वह अपने फल को स्वयं अंगीकार या आकृष्ट कर लेती है। चेतना प्रवाह में कर्म फल की सारी व्यवस्था सुचारुतया संपन्न हो जाती है। इसलिए फल देने के लिए एक अतिरिक्त चेतन या ईश्वर को मानने की उन्हें कतई आवश्यकता नहीं है। इसलिए विश्व के सारे आध्यात्मिक धर्मों के बीच में बौद्ध एकमात्र अनीश्वरवादियों में प्रमुख है। अपने सुख दुखों के लिए प्राणी स्वयं ही उत्तरदायी है। अपने अज्ञान और मिथ्या दृष्टियों से ही उन्होंने स्वयं अपने लिए दुखों का उत्पाद किया है। अतः कोई दूसरी शक्ति, ईश्वर या महेश्वर उन्हें मुक्त नहीं कर सकता। इसके लिए उन्हें स्वयं प्रयास करना होगा। किसी के वरदान या कृपा से दुख मुक्ति असंभव है। कोई महापुरुष जिसने अपने दुखों का प्रहान कर लिया हो
अपने अनुभव के आधार पर दुख मुक्ति का मार्ग अवश्य बता सकता है, किंतु उसकी बातों की परीक्षा कर सही प्रतीत होने पर उस मार्ग पर प्राणी को स्वयं चलना होगा। इस कर्म सिद्धांत के द्वारा मानव स्वतंत्रता और आत्म उत्तरदायित्व का विशिष्ट बोध प्रतिफलित होता है। यह भारतीय संस्कृति में बौद्धों का अनुपम योगदान है। मैं आशा करता हूँ भगवान बुद्ध की शिक्षा व दर्शन सुनकर आपका मन प्रसन्न हुआ होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। अगर आपको यह शिक्षा पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बुद्ध की शिक्षा और दर्शन सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।